नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। आज की बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि डीओजे ने H1B वीजा प्रोग्राम को लेकर कई कंपनियों पर डिस्क्रिमिनेशन की जांच शुरू की है। आरोप है कि कुछ कंपनियां अमेरिकी नागरिकों को नजरअंदाज करके सिर्फ H1B वीजा होल्डर्स को प्रेफर कर रही थी। यह कदम उस समय आया है जब सरकार H1B सिस्टम में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसमें लॉटरी की जगह सैलरी और मेरिट बेस्ड अलॉटमेंट का प्रस्ताव भी शामिल है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए 6 मिनट में डिस्क्राइब कर दूंगी, समझा दूंगी कि भाई डीओजे की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, सिस्टम में कौन से बदलाव हो रहे हैं और इसका असर इंडियन प्रोफेशनल्स और अमेरिकी जॉब मार्केट पर कैसे पड़ने वाला है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल जाननी है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, बीच में बिल्कुल मत स्किप करिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर सब कुछ बताएंगे, वन बाय वन बताएंगे, बहुत आसान भाषा में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भाई देखिए, डीओजे ने प्रोटेक्टिंग यूएस वर्कर्स इनिशिएटिव के तहत कई कंपनियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हरमीत ढिल्लों ने साफ साफ कहा है कि हम उन कंपनियों को देख रहे हैं जो अमेरिकी नागरिकों को हायर करने से मना कर रही हैं, सिर्फ H1B वीजा होल्डर्स को प्रेफर कर रही हैं। अब देखिए, जून 2025 में पहला एक्शन भी लिया गया है। कैलिफोर्निया की एक कंपनी है जिसका नाम है एपिक सॉल्यूशंस। इस कंपनी को करीब $72,000 का फाइन भरना पड़ा है। उनका कसूर ये था कि उन्होंने जॉब पोस्टिंग निकाली थी जिसमें सिर्फ H1B एप्लीकेंट्स को एलिजिबल बताया गया था। डीओजे ने इसे साफ तौर पर डिस्क्रिमिनेशन कहा है, यानी कि भेदभाव कहा है। इतना ही नहीं, बल्कि सिस्टम में बड़े बदलाव भी हो रहे हैं। सबसे पहले बेनिफिशियरी सेंट्रिक लॉटरी लागू की गई है। मतलब अब कोई कंपनी एक ही कैंडिडेट को बार बार अलग अलग एंट्री से लॉटरी में शामिल नहीं कर सकती है। इससे क्या होगा, जो फेयरनेस के चांसेस है ना, वो और बढ़ जाएंगे और चीटिंग कम होगी। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो है वेज बेस्ड एलोकेशन सिस्टम। यानी अब H1B वीजा सिर्फ आपकी किस्मत से नहीं, बल्कि आपकी सैलरी लेवल और आपके स्किल्स के आधार पर मिलेगा। ज्यादा पे करने वाली कंपनियों को प्रायोरिटी मिलेगी। ये कदम इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि अमेरिकी वर्कर्स को बाहर करके कम सैलरी में H1B वर्कर्स को हायर करने का जो गेम है उसे बंद किया जा सके। अब जरा यहाँ पर पॉलिटिक्स की भी बात कर लेते हैं। फ्लोरिडा के जो गवर्नर हैं, उन्होंने H1B प्रोग्राम को सीधा टोटल स्कैम कह दिया है। उनका कहना है कि कंपनियां अमेरिकी वर्कर्स को निकाल कर इंडिया और चीन जैसे दूसरे देशों से H1B वर्कर्स बुलाती हैं। वहीं कॉमर्स सेक्रेटरी जो हैं हावर्ड लोटे, उन्होंने कहा है कि लॉटरी सिस्टम टेरिबल है और इसे बदलना ही होगा। उनका कहना है, उनकी राय है कि जो मेरिट या फिर जो वेज बेस्ड सिस्टम है वही सही है और H1B में यही लागू होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि प्रोग्राम में गड़बड़ियां हैं, यानी कि H1B में दिक्कतें हैं, पर इसे खत्म करना सही नहीं होगा। आखिरकार टेक्नोलॉजी और मेडिकल सेक्टर में H1B वर्कर्स अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहीं यहाँ पर सच तो ये है कि H1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को ही मिलता है। हर साल 70% से ज्यादा H1B वीजा भारतीय प्रोफेशनल्स को जाते हैं। तो भाई इन नए बदलावों का सीधा असर जाहिर सी बात है भारतीयों पर ही पड़ेगा। तो भाई अगर सैलरी बेस्ड सिस्टम आता है तो टॉप टैलेंट को तो फायदा होगा, लेकिन जो लोअर वेज जॉब्स है ना, उसके लिए कंपटीशन और बढ़ जाएगा और नौकरी लेना और मुश्किल हो जाएगा। तो वही डीओजे की जांच और आने वाली पॉलिसी बदलाव से ये तो क्लियर हो गया है कि अमेरिका H1B वीजा प्रोग्राम को और ज्यादा सख्त करने की तैयारी में है। लेकिन क्या H1B वीजा खत्म हो जाएगा? क्या इसे खत्म करना आसान है? क्या H1B वीजा प्रोग्राम को खत्म करके अमेरिका अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा? ये वही सवाल है जो लगातार हम भी आपसे पूछ रहे हैं, और इन सवालों के आंसर के साथ हम हर दिन वीडियोस भी लेकर आते रहते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है, ये अपडेट अगर आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आप मुझे कमेंट के जरिए बता भी सकते हैं कि क्या H1B वीजा को खत्म किया जा सकता है। जो भी आप मानते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, आप आकर अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।